जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉर्म्स के यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए एक वीकली करंट अफेयर्स के नाम से, जिसकी वीडियो आपको हर संडे को मिलेगी, जिसमें हम पिछले हफ्ते का जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो सारा डिस्कस कर लेंगे। जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जो वन डे एग्जाम होते हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लास्ट वीक ऑफ मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो सबसे पहले कह रहा है सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो हमारे जो रोड मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, उन्होंने बोला कि अब से जो है टोल प्लाजा नहीं होंगे इंडिया में, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो टोल है वो सैटेलाइट बेस्ड जो है वो कटेगा। पहले क्या होता था, सबसे पहले जो था पर्ची सिस्टम होता था, है ना, पता है ना आपको। टोल प्लाजा पे जाके पर्ची कटवानी पड़ती थी, कैश देना पड़ता था, फिर आपको गाड़ी जो है टोल प्लाजा से क्रॉस करने देते थे। उसके बाद क्या हुआ, 2021 में जो है वो आ गया फास्टैग, ठीक है। अब फास्टैग कैसे वर्क करता था, फास्टैग जो है आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगा होता था, है ना, विंडो पे लगा होता था। तो उधर एक फीचर था, उसका एक टेक्नोलॉजी थी जो है RFID, ठीक है ना, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। वो क्या करती थी कि जब आप दो टोल प्लाजा के बीच में चल के आते थे, सपोज आप ए टोल प्लाजा से बी टोल प्लाजा में गए, और बी टोल प्लाजा का जो RFID जो है वो क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा कि आपने कितना डिस्टेंस जो है कवर करा, और वो आपके जो है अकाउंट से पैसे काट लेगा। अब जब पर्ची सिस्टम था दोस्तों, तो तब क्या होता था, ऑन एन एवरेज एक बंदे को 700 सेकंड के अराउंड जो है टोल प्लाजा पे खड़ा होना पड़ता था टोल कटवाने के लिए। जब फास्टैग आया तो फास्टैग को इसको घट के कितना हो गया, बहुत कम हो गया, 47 सेकंड्स हो गया, ठीक है ना। अब ऑन एन एवरेज एक आदमी को टोल प्लाजा पे 47 सेकंड्स खड़ा होना पड़ता है टोल कटवाने के लिए। बट हमारे गडकरी साहब बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, है ना, रोड बहुत बनवा दिए इंडिया में। उन्होंने बोला कि ये 40 सेकंड को हम खत्म ही कर देंगे, ठीक है ना। अब से क्या होगा, अब से जो भी फास्टैग कटेगा वो कटेगा जीपीएस सिस्टम से। अब जीपीएस सिस्टम क्या है, आओ जरा देखेंगे भी, ठीक है। जीपीएस सिस्टम, अब जीपीएस सिस्टम में एक फीचर रहेगा, वो फीचर होगा आपका ऑटोमेटिक प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या होगा, ये जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, ये कौन करेगा, कैमरास लगे होंगे, ठीक है। हाईवेज में बहुत सारे कैमरास लगे होंगे और कैमरास में ये फीचर होगा। अब ये क्या करेगा, आपकी गाड़ी का जो मूवेबल व्हीकल होगा, ठीक है ना, मूवेबल व्हीकल होगा, उसका क्या कर लेगा, फोटो खींच लेगा जहां जहां से आप जाओगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो क्या काट लेगा, टोल काट लेगा। और ये सारे के सारे कनेक्ट किसके साथ होंगे, सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपका पैसा कैसे कटेगा, ठीक है। अब पैसा आपका इसलिए कैसे कटेगा कि जो आपका नंबर है ना, गाड़ी का नंबर जो है वो लिंक हो जाएगा किसके साथ, आपके बैंक अकाउंट के साथ। तो जब जब आप कैमरा के सामने से जाओगे और कैमरा कैलकुलेट कर लेगा कि कितना डिस्टेंस आपने कवर करा, तो वो आपका इतना इतना पैसा काटता जाएगा। तो इससे गडकरी साहब का ये कहना है कि हमारा जो ट्रेवल है और भी एफिशिएंट हो जाएगा, और जो टोल प्लाजा पे हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं तो वो भी हमारा कम हो जाएगा। और जो अभी जो टोल बचाते हैं, अब टोल नहीं बचेगा, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई टोल नहीं बचेगा, हर एक आदमी का टोल कटेगा, ठीक है। चलो आगे बोल रहे, सुनील छेत्री इज दी ओनली इंडियन फुटबॉलर टू बिकेम 150th मैच, ठीक है, प्लेड 150th मैच। तो सुनील छेत्री जो इंडिया के कैप्टन भी हैं फुटबॉल टीम के, वो पहले इंडियन फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने अपने 150 मैचेस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले इंडिया को कोई भी फुटबॉलर ऐसा नहीं है जिसने 150 मैचेस खेले हों। अगर वर्ल्ड में बात करें तो ये 8वें प्लेयर बन गए जिन्होंने 150 प्लस मैचेस जो है खेले हुए हैं। अब एक और अचीवमेंट है जो इनके नाम पे है, वो है थर्ड हाईएस्ट स्कोरर के नाम पे, ठीक है ना। अगर बात करें सबसे ज्यादा जो गोल है अभी तक किसने करे हुए हैं, वो करे हैं रोनाल्डो ने। तो रोनाल्डो ने कितने करे हुए हैं, 128 गोल्स जो है टोटल अभी तक करे हुए हैं। अगर हम बात करें मेसी की, तो मेसी ने करे हैं 106 गोल्स, और हमारे सुनील छेत्री साहब ने करे हुए हैं 94 गोल्स आज तक के टाइम पे, ठीक है। ये डेटा जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब का डेटा है,
क्या पता बाद में ये डेटा ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। अब बात करें अगर सुनील छेत्री की, तो इन्होंने अपना करियर शुरू करा था 2002 में, ठीक है। 2002 में इन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना शुरू करा था मोहन बगान क्लब के लिए, मोहन बगान क्लब के लिए। फिर 2005 में इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला, किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों। अगर अब बात करें अवार्ड्स, अवार्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर क्या पता, अब सुनील छेत्री जी जो है हमारे न्यूज में थे, तो क्या पता ये डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि उनके पास अवार्ड कौन कौन से हैं। तो याद रखना 2011 में इनको मिला है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। उसके बाद 2019 में मिला है इनको पद्मश्री। उसके बाद 2021 में इनको मिला है खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है, ठीक है दोस्तों। चले आगे। इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म इरा, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। आजकल के टाइम पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज्यादा जोरों शोरों पे चल रही है, ठीक है ना। अब चैट जीपीटी यूज करते हो, आजकल तो ऐसा भी हो गया बहुत सारी फोटोज बन जाती है, बहुत सारी वीडियोस बन जाती हैं। अगर किसी को किसी तरह की वीडियो भी चाहिए तो जाओ भाई एआई के पास, उसको बोलो कि भाई मेरे को ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, उसके बाद ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ बना के दे देता है, ठीक है ना। तो अब इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है, ठीक है ना। हमने पास्ट में भी देखा है कि इसके नुकसान भी बहुत हुए हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों को सफर भी करना पड़ा इस चीज से। तो इसी के चलते हुए एक फिल्म आ रही है इरा, जिसमें डार्क साइड बताया गया है, डार्क साइड बताया गया है किसका? एआई का, ठीक है ना। तो अगर बात करें, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये रिलीज कब हो रही है मूवी? ये रिलीज हो रही है 4 अप्रैल को। अब अगर प्लेयर्स की बात करें, तो फिल्म इंडस्ट्री की बात है तो ट्रेलर मुंबई में हुआ लॉन्च। उसके बाद अगर बात करें कि इसमें फीचर कौन कौन है, कौन कौन से एक्टर हैं जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाएंगे रोहित बोस रॉय, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपके राजेश शर्मा, फिर आ जाएंगे कृष्णा कोतक और रक्षित भंडारी, ठीक है। ये जो है ये सारे बंदे जो हैं इसमें फीचर हुए हैं। अब प्रोड्यूस किसने करी है फिल्म? तो ये फिल्म जो है प्रोड्यूस करी है बिग फिल्म्स मीडिया ने, बिग फिल्म्स मीडिया ने ये जो है मूवी जो है प्रोड्यूस करी है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है डायरेक्टर को लेकर, कोई भी मूवी जो होती है बहुत ज्यादा न्यूज में होती है किसी भी कारण से, तो उसका डायरेक्टर बहुत बार पूछा जाता है, तो डायरेक्टर हमेशा याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म जो इराहा है उसके डायरेक्टर कौन है, तो नाम याद रखना है, कौन है? सैम भट्टाचार्य, ठीक है। सैम भट्टाचार्य जो है इनके डायरेक्टर हैं, याद रखना है। चलो आगे। विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 12,000 रन इन T20 क्रिकेट। तो विराट कोहली ने अपना एक माइलस्टोन अचीव करा है, T20 क्रिकेट में पहले इंडियन क्रिकेटर बन गया जिन्होंने 12,000 रन को क्रॉस कर लिया T20 में। तो ये हुआ कब? ये हुआ जब आईपीएल का सबसे पहला मैच था 2024 का, आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच चल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने अपने 12,000 रन कंप्लीट करे। अगर बात करें वर्ल्ड लिस्ट में, तो 6 नंबर पे आते हैं जिन्होंने 12,000 रन क्रॉस करे हुए हैं, ठीक है ना। अगर टॉप लिस्ट की बात करें तो 6 नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है वो कौन है? फर्स्ट नंबर पे है क्रिस गेल। क्रिस गेल के कितने रन है? 14,562 रन जो है क्रिस गेल ने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। शोएब मलिक पाकिस्तान के प्लेयर है, ठीक है ना। तो इन्होंने बनाए हैं 13,360। अब पोलार्ड की बात करें तो इन्होंने बनाए हैं 12,900 रन इन्होंने अभी तक बनाए हुए हैं। अगर विराट कोहली की बात करें कि इनके पास कौन कौन सा अवार्ड है, तो इनके पास 2013 में इन्होंने लिया अर्जुन अवार्ड मिला इनको, पद्मश्री इनको 2017 में मिला, खेल रत्न इनको 2018 में मिला, ठीक है दोस्तों। चलो अब सनराइजर्स हैदराबाद रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट आईपीएल टोटल ऑल टाइम, ठीक है ना। ये मैच बहुत शानदार हुआ था, मजा आ गया था, बहुत भया एमआई को, ठीक है ना। और एमआई ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है। पर एंड में कुछ हो गया तो नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। बोल रहे हैं कि 277 रन मारे थे किन्होंने? हैदराबाद ने किसके अगेंस्ट? मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। रन याद रखना, पूछा जा सकता है, बहुत रिसेंट की है, तो मे भी एग्जाम में पूछा जाए। अब रिकॉर्ड किनका तोड़ा? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा आरसीबी का। कितना था उनका?
263 रन था। कब बनाया था? 2013 में इन्होंने बनाया था। जो इस बार आईपीएल चल रहा है, ये कौन से एडिशन का आईपीएल है? ये है 17th एडिशन आईपीएल। स्पॉन्सर कौन कर रहा है? टाटा जो है स्पॉन्सर कर रहा है, टाटा साहब जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं इनको। जो इससे पिछला आईपीएल था 16th एडिशन, वो जीता था सीएसके, और किसके अगेंस्ट जीता था? जीटी के, ठीक है ना, गुजरात टाइटन के अगेंस्ट जीता था। सॉरी, चलो आगे। बीमा सुगम, योर वन स्टॉप पोर्टल फॉर ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब दोस्तों बोल रहे हैं कि आईआरडीएआई ने एक पोर्टल लॉन्च करा, बीमा सुगम। अब आईआरडीएआई की फुल फॉर्म क्या है? तो आईआरडीएआई की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस, ठीक है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। आईआरडीएआई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आईआरडीएआई जो है रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनीज को। किनको? इंश्योरेंस कंपनीज को। और आरबीआई जो है वो रेगुलेट करती है किनको? बैंक्स को। इंडिया में जितने भी बैंक्स है उनको रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। अब पहले क्या होता था, मेरे को कोई भी इंश्योरेंस लेना होता था, चाहे मेरे को लाइफ लेना है, चाहे मेरे को हेल्थ लेना है, चाहे मेरे को गाड़ी के लिए लेना है, मेरे को अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। अगर मेरे को गाड़ी का चाहिए तो मेरे को गाड़ी वाले इंश्योरेंस एजेंसी के पास या एजेंट के पास जाना पड़ता था। अगर मेरे को लाइफ चाहिए तो मेरे को बैंक या लाइफ एजेंट के पास जाना पड़ता था। और इसी बीच क्या होता था, इसी बीच जो है धोखाधड़ी भी होती थी कई बार। क्या होता था, जो हमें इंश्योरेंस बेच रहा होता था एजेंट, वो हमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताता था। जब नुकसान कब होता था? जब हमें वो इंश्योरेंस जो है यूज करना होता है, जब हमें जरूरत पड़ती थी, तब वो जो है हमें पता चलता था कि हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस में तो फुलफिल ही नहीं कर रहे, लाई ही नहीं कर रहे। तो तब बंदे को एहसास होता था कि हमने जो है, हमें एजेंट ने धोखा दे दिया। तो इसी को चलते हुए उन्होंने अपना एक पोर्टल लॉन्च करा जिसका नाम क्या है? बीमा सुगम। अब बीमा सुगम में क्या है? बीमा सुगम में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, सभी के इंश्योरेंस जो है आपको एक ही पोर्टल पे दिख जाएंगे। आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेना है तो आपको वहां पे जाना, आपको सब पता चल जाएगा। अब वहां पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी पता चल जाएगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आप जाके ये भी देख सकते हो कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे लिए सस्ती है। कभी कभार क्या होता था, प्रीमियम किसी का कम किसी का ज्यादा, बट जो रिटर्न है वो दोनों के बराबर होते थे, ठीक है। तो इसी चीज को देखे कि बंदा जो है कंपेयर कर सकता है इस पोर्टल पे आके, बीमा सुगम पोर्टल पे आके। जो कस्टमर है वो कंपेयर कर सकता है, देख सकता है कि उसके लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, और जिस वो ले सकता है, और कौन सी टर्म एंड कंडीशन में वो फुलफिल करता है, या किस टर्म एंड कंडीशन में वो लाई करता है, तो वो वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। तो इसी के चलते आईआरडीएआई ने क्या लॉन्च करा? बीमा सुगम लॉन्च करा। अब आईआरडीएआई जो है फॉर्म कब हुआ? 1999 में फॉर्म हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना, हैदराबाद में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इनके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन का नाम याद रखना, चेयरमैन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब कोई भी एजेंसी जो है आपकी न्यूज में होती है तो उनके जो है चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन है? देवाशीष पांडे। कौन? देवाशीष पांडे, तो याद रखना इनका नाम, ठीक है। चलिए आगे। गुजरात स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च शिक्षा रिफॉर्म। तो गुजरात के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रफुल्ल पनशेरिया, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसका नाम क्या रखा? शिक्षा रिफॉर्म। क्या नाम रखा? शिक्षा रिफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म में क्या है? तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे। क्या? शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे। अब ये कोर्सेज किससे रिलेटेड होंगे? एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे वर्क करना है। और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी। क्या? साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना। हमको भी पता है जैसे ही हम एडवांस होते जा रहे हैं स्मार्टफोन्स के मामले में, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में, फ्रॉड भी उतने ही साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सारे के सारे लोग लिटरेट हैं, इलिटरेट भी हैं, ठीक है ना, कम पढ़े लिखे भी हैं जिनको स्मार्टफोन जो है अच्छे तरीके से यूज करना नहीं आता, ठीक है। अब वो लोग जो है बहुत ज्यादा फंस जाते हैं साइबर फ्रॉड में। बट साइबर फ्रॉड भी इतने अपग्रेड हो चुके हैं कि पढ़ा लिखा आदमी भी आज के टाइम पे फंस जाता है।
तो इसी को चलते हुए उन्होंने अपना क्या लॉन्च करा, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी लॉन्च करा, जो कि अब ये जो कोर्सेज है ये बनाएगा कौन, ये बनाएगा माइक्रोसॉफ्ट और एक फिनिश यूनिवर्सिटी मिलके ये कोर्स बनाएंगे, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एंड अ लीडिंग फिनिश यूनिवर्सिटी जो है ये कोर्स बनाएंगे, और दिए किनको जाएंगे, गुजरात के बच्चों को, ठीक है दोस्तों, याद रखना। शिक्षा रिफॉर्म कहां पे हुआ, गुजरात में लॉन्च हुआ। किन्होंने लॉन्च करा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, प्रफुल्ल पंचेरिया, ठीक है दोस्तों। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद, सभी को पता है। चलिए आगे, बहुत बड़ी बोल रहा, सेबी रिसेंटली अप्रूव द लॉन्च ऑफ द बेटा वर्जन ऑफ द T+2 सेटलमेंट ऑन एन ऑप्शनल बेसिस। अब T+2 क्या है दोस्तों, जो एस्पिरेंट तो ट्रेडिंग करता है, जो तो शेयर मार्केट का जिनको पता है उनको पता है कि T+0 क्या होता है। अब दोस्तों T+0 क्या होता है, आज के टाइम पे चल रहा है T+1। अब T+1 क्या होता है, सपोज मैंने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, आज मैंने ट्रेड करा, आज ही शेयर खरीदा और आज ही मैंने वो शेयर जो है बेच दिया। अब जो मेरा पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो मेरे को 2 दिन बाद मिलेगा। सपोज एक जो है आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ट्रेडिंग डे, T+1 मतलब एक ट्रेडिंग डे, और एक जो हो जाएगा वर्किंग डे हो जाएगा। उसके बाद जो है पैसा मेरे को वापस मिलेगा, ठीक है। उसी दिन पैसा नहीं मिलता, ठीक है ना। T+1 डे के बाद जो है मेरे को पैसा वापस मिलता है, मेरा जो मैंने प्रॉफिट कमाया या जो थोड़ा सा लॉस हो गया, मेरा अपना पैसा जो है मार्केट से T+1 डे के बाद मेरे अकाउंट में आता है। अब सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले जो था ये था T+5, ठीक है ना। ट्रेडिंग +5 वर्किंग डे के बाद आपका पैसा आपके पास वापस आता था। फिर क्या हुआ, 2002 में ये चेंज होके हो गया T+3, और 2003 में क्या हो गया, T+2 हो गया, ठीक है ना। ट्रेडिंग डे +2 डे वर्किंग डेज के बाद जो है पैसा आपका, 2 डेज नहीं है, 2 वर्किंग डेज होता है, ये याद रखना, ठीक है। फिर 2021 में 2021 में क्या हो गया, T+1 हो गया, ठीक है, जो आज भी चल रहा है। अब सेबी बोल रहा है कि भाई हम इसको भी कम करके किस पे लेके आएंगे, T+0 पे लेके आएंगे। किस पे लेके आएंगे, T+0 पे, कि जिस दिन पैसा लगाया उसी दिन हमारा पैसा जो है वापस भी आएगा हमारे अकाउंट में। बोल रहा है बट अभी जो है ना इसका बेटा वर्जन चल रहा है। बेटा वर्जन क्या होता है, बेटे वाला वर्जन है ना। तो बेटे वाला वर्जन नहीं होता, ये होता है ट्रायल पीरियड कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को जो है यूज करने का मौका मिलता है, फिर वो बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं कि क्या ये सही वर्क कर रहा है। अगर ये सही वर्क करता है तो सभी के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। अब इधर क्या किया कि अब बोला कि सिर्फ 25 शेयर का स्लॉट खरीद सकते हो, और कुछ ही ब्रोकर्स जो हैं, कुछ ही दलाल है जो ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब ब्रोकर इधर क्या हो जाएंगे, इधर ब्रोकर्स हो जाएंगे जो आपके एप्स हैं, ठीक है ना। जितने भी एप्स है शेयर मार्केट के, वो आपके ब्रोकर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बिलियन हो गया, ठीक है, फिर आपका बहुत सारे हो गए, ठीक है, जितने भी हैं वो सब आपके ब्रोकर्स। अब यहां तक हो गया, तो T+0 मतलब जिस दिन पैसा लगाया उसी दिन पैसा वापस आएगा। अब बात करें सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। लॉन्च कब हुई, तो ये लॉन्च हुई थी आपकी हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका। चलिए आगे, अब इसकी बात करें अगर कि इनके वो कौन है चेयरमैन, तो चेयरपर्सन है इनके मदाबी पूरी बुच, ठीक है। मदाबी पूरी बुच जो है इनके कौन है, चेयरपर्सन है। चलिए आगे, हंसा मिश्रा अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन यूपीएससी, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहे कि हंसा मिश्रा जो है ये एक ऑफिसर है आईए एंड एएस, यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में जो है ऑफिसर है। 2010 बैच के जो है ये ऑफिसर हैं, इनको जो है यूपीएससी का डायरेक्टर बना दिया गया है, और इनका टेन्योर कितना होगा, 5 साल का इनका टेन्योर होगा। चलिए आगे, नाम याद रखना, क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं फंसेगा ये क्वेश्चन। Xiaomi एंटर द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट विद SU7। तो Xiaomi ने फोन बहुत बना लिए, टैबलेट बना लिए, टीवी बना लिए, बहुत कुछ बना लिया। अब Xiaomi बोल रहा है कि हम गाड़ियां भी बनाएंगे, ठीक है ना, सब कुछ यही करेंगे। तो इसी के चलते हुए Xiaomi जो है ईवी सेक्शन में भी घुस चुकी है, ठीक है ना। ईवी कैटेगरी में भी घुस चुकी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में भी घुस चुकी है। तो इसी के चलते हुए इन्होंने अपना सबसे पहली गाड़ी लॉन्च करी है जिसका नाम है SU7। तो अभी तक जो है ये बीजिंग में है, यानी कि चाइना में ही लॉन्च हुई है।
बट सोर्सेज के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो कितना होगा, $29,868 जो है इसका प्राइस रहेगा। और क्या पता, हो सकता है जल्दी ही इंडिया में भी देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। चंडीगढ़ टू होस्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। चंडीगढ़ अपना सबसे पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है होस्ट करने वाला है। तो कौन सा फेस्टिवल है? 5 दिन का फेस्टिवल है जो है फिनवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? जगतमाल सिनेपोलिस जगतमाल में। कहाँ पे है वो? सेक्टर 17 चंडीगढ़ में है। ये जो है इनॉग्रेट कौन करेगा? एक्टर बुमान ईरानी जो है इस इवेंट को जो है इनॉग्रेट करेंगे और बहुत सारी मूवीज वगैरह को इधर जो है अवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अच्छा, अब बोल रहा है द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वर्किंग ग्रुप फॉर प्लेनेटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब एक एजेंसी है, यहाँ बोल सकते हैं एक एजेंसी ही बोल सकते हैं, जो जिसका काम क्या है? नाम देना। ठीक है ना, जो भी स्पेस में चीजें जाती है उनका नाम देना। अब आप सभी को पता है 14 जुलाई 2023 को जो हमारा ये चंद्रयान 3 है वो गया था स्पेस पे। ठीक है ना, चांद पे गया था। और कहां से गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और 23 अगस्त 2023 को जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी कहां पे? मून के साउथ पोल पे। ठीक है ना, तो ऐसा करने वाला इंडिया पहला देश बन चुका है। उसके बाद 26 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने बोला कि जहां पे अपना विक्रम लैंडर टच करा था, जहां पे लैंड हुआ था, उसका नाम हम रखेंगे शिव शक्ति। अब इसको जो है रिकॉग्निशन मिल चुकी है। किसने रिकॉग्निशन दे दी? IAU ने। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी इसको रिकॉग्निशन दे दी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए आगे। अडानी मेगा कॉपर प्लांट बिगन ऑपरेशन इन गुजरात। तो अडानी का एक कॉपर प्लांट चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉपर प्लांट होगा जब ये फुल कैपेसिटी में चलेगा। इसी के चलते हुए ये है कहां पे? ये है मुंद्रा इन गुजरात। मुंद्रा एक जगह है, तो गुजरात में ये है। और बोल कि इसका फर्स्ट फेज जो है शुरू हो चुका है। और फर्स्ट फेज में ये 0.5 मिलियन टन जो है कॉपर प्रोड्यूस करेगा, रिफाइंड कॉपर जो है प्रोड्यूस करेगा हर साल। बोला जा रहा है कि अगर ये फुल कैपेसिटी में चलता है अपना, ठीक है, तो ये 1 मिलियन टन जो है आपका कॉपर प्रोड्यूस कर सकता है। ये कब तक होगा? मार्च 2029 तक होगा। अब कॉपर यूज कहां पे होता है? कॉपर यूज होता है ईवीज में, सोलर पावर्स में यूज होता है, विंड पावर्स में यूज होता है। मतलब ग्रीन एनर्जी वाली साइड जब जाना है तो कॉपर वहां पे यूज होता है। पहले इंडिया में बहुत सारा कॉपर जो था इंपोर्ट हो रहा था, बट अब इस प्लांट की वजह से जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। और हम जो है और रिलायबल हो जाएंगे अपने पे, कि हम जो है अपनी ईवी सेक्टर में और ज्यादा या ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर में और ज्यादा घुस पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। आयरलैंड यंगेस्ट पीएम, तो साइमन हैरिस जो है ये आयरलैंड के सबसे युवा जो है पीएम बन चुके हैं। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है? सिर्फ 37 ईयर्स जो है इनकी एज है। और इन्होंने रिप्लेस किनको करा? पहले जो उधर पीएम थे वो कौन थे? लियो वर्दगार। और लियो वर्दगार जो है वो कौन थे? इंडियन ओरिजिन के जो थे पीएम थे। ठीक है दोस्तों, इनका सिर्फ नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। इंडिया टू डबल असिस्टेंस टू भूटान टू 10,000 करोड़। जो इंडिया भूटान को एड देता है उसको इन्होंने डबल कर दिया। पहले जो इंडिया एड देता था वो देता था 5,000 करोड़। ठीक है, अब हुआ क्या? मोदी जी जो है हमारे भूटान के, भूटान जाने के बाद उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो था वो मिल गया। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर उनको वहां पे मिल गया, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ ध्रुव ग्याल्पो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ दी ध्रुव ग्याल्पो जो इनको मिल गया। किसके लिए मिला? कि इन्होंने जो है कोविड 19 में इंडिया में बहुत अच्छा रोल जो है प्ले करा, इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा। ठीक है, जब पेंडेमिक था। तो इसी के चलते हुए मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने अपना जो है 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का जो है एड बढ़ा दिया, मतलब डबल कर दिया। अब ये जो एड है ये यूज कहां पे होगा? ये यूज होगा एनर्जी में, फूड सेफ्टी में, स्पोर्ट्स में, रिसर्च में, स्पेस कोलैबोरेशन में, अलग अलग चीजों में जो है ये यूज होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस सक्षम ऐप। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एक ऐप लॉन्च करा, वो क्या है? इलेक्शन कमीशन
तो इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे राजीव कुमार, जब वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने बोला था कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लोग 85 साल से ज्यादा थे या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा थी, वहां तक कुछ लोगों को जो हमने वोट है उनके घर तक लिए। पर इस साल जो इलेक्शन होने हैं पूरे इंडिया में ये लागू होता है। तो किसके थ्रू लागू होगा? सक्षम ऐप। सक्षम ऐप पे क्या हो सकता है? लोग रजिस्टर करवा सकते हैं जो वोटर्स जिनकी उम्र 85 साल से ज्यादा है, जो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते, और लोग ऐसे जिन जो डिसेबल है, जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, जो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते, तो इलेक्शन कमीशन जो है वहां उनके घर पे जाके जो है वोट लेगा। ठीक है ना? क्योंकि हर एक वोट जो है जरूरी है इलेक्शन कमीशन के लिए। ठीक है ना? हमारे लिए भी जरूरी है। अच्छा, ये गलत पिछला आ गया, कोई बात नहीं, इसको छोड़। अब इसी के चलते हुए और भी ऐप जो है इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च करे। हम इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है ना? इलेक्शन कमीशन ने और भी ऐप जो है लॉन्च करे जो कि लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे इलेक्शंस के टाइम पे। तो सबसे पहला जो ऐप लॉन्च करा है, तो सबसे पहला ऐप जो है वो ऐप सबसे पहला आ गया आपका सी विजिल। कौन सा? सी विजिल। अब सी विजिल में क्या है कि जब भी इलेक्शन के टाइमिंग, ठीक है ना, प्रमोशंस के टाइमिंग कोई भी धोखाधड़ी होती है या फ्रीबीज बांटी जाती है लोगों को, ठीक है ना, वोट खरीदे जाते हैं, तो आप वहां पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो कंप्लेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है फोटो खींचनी पड़ेगी या फिर वीडियो बनानी पड़ेगी। तो उसी के 100 मिनट के अंदर जो है वहां पे टीम पहुंचेगी और उनपे कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है दोस्तों? उसके बाद एक और ऐप है केवाईसी। ठीक है ना? नो योर कैंडिडेट। कस्टमर नहीं है, यहाँ पे कैंडिडेट है। इसमें क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने एक और चीज बोली है कि कोई भी ऐसा लीडर, ठीक है ना, कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसको पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा कि मेरा जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड है या मेरे पे इतना इतने केसेस चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इसी के चलते हुए केवाईसी एक ऐप लॉन्च करा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसमें उन्होंने बोला कि सारा का सारा बैकग्राउंड जो होगा रिप्रेजेंटेटिव का, वो बताया जाएगा। कितने क्रिमिनल केसेस हैं उस पर, कितने सिविल केसेस हैं, किस तरह के केसेस, वो सारे उसमें बताए जाएंगे। और लोग भी पता कर पाएंगे कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा लीडर जो है खड़ा हो रहा है। ठीक है दोस्तों? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरू कब हुआ, फॉर्म कब हुआ? ये हुआ 25 जनवरी 1950 में। ठीक है दोस्तों? हेडक्वार्टर कहां पे? दिल्ली में है। अभी की बात करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, तो ये है राजीव कुमार जी। कौन? राजीव कुमार जी। और अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर तो वो दो हैं। कौन कौन है? तो एक है हमारे गणेश कुमार और दूसरे हैं हमारे सुखबीर सिंह संधू। कौन? सुखबीर सिंह संधू। चलिए आगे। एलआईसी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है एलआईसी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का। नंबर वन की बात नहीं करें, नंबर वन पे जो है चाइना का है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करी जा रही है, मजबूत की बात करी जा रही है। ठीक है ना? तो इतना पुराना ब्रांड है तो हो गई। ठीक है ना? अगर एलआईसी की बात करें तो शुरू हुआ था 1956 में। ठीक है? 1956 में शुरू हुआ था। ठीक है ना? आईआरडीआई के पहले से शुरू हुआ। ठीक है? अब इसका अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो कितना? 49.24 ट्रिलियन रुपीज है। ठीक है? अगर बात करें इनके चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ महंते। सिद्धार्थ महंते जो है इनके चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों? चलो आगे। लुइस मोंटेन्ग्रो, लीडर ऑफ डेमोक्रेटिक अलायंस, हैज बिकम पीएम ऑफ पुर्तगाल। अब क्या हुआ? इनके जो पुराने पीएम थे एंटोनियो कोस्टा, इन्होंने कर दी क्या? करप्शन। इन्होंने जब करप्शन कर दी तो इनके पीएम को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो अब कौन पीएम है? मोंटेग्रो। ठीक है? लुइस मोंटेग्रो जो है इनके अब पीएम है। कहां के? पुर्तगाल के। ये चीजें याद रखना। ठीक है ना? ये डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम, जेके से तो डायरेक्ट पूछता है आजकल। ठीक है? चलिए आगे। इसरो स्टार्ट 2014 प्रोग्राम टू इंस्पायर यूथ इन स्पेस। अब क्या हुआ? इसरो ने अपना एक प्रोग्राम शुरू करा है जिसका नाम क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग।
अब इसमें क्या है, इसमें जो है यूजी और पीजी के जो बच्चे हैं उनको कुछ महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना, कुछ देर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें क्या होगा, उनको बताया जाएगा कि इसरो में कैसे वर्क करा जाता है, मतलब स्पेस की चीजों के बारे में बताया जाएगा, ताकि जब वो अपनी यूजी या पीजी कंप्लीट कर लेते हैं, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो जाके इसरो के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना क्या नाम है, तो नाम है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट प्रोग्राम। तो स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है, 2024, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे। क्रिस ब्राउन बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री टू रीच पॉइंट नीमो। अब पॉइंट नीमो क्या है, पॉइंट नीमो जो है आपका साउदर्न पैसिफिक ओशियन का सबसे उधर वाला पॉइंट है, ठीक है, सबसे दूर वाला पॉइंट है। तो ये है कहां पे, पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, पॉइंट नीमो पे पहुंचा। और ब्राउन जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं ब्रिटेन से। और पॉइंट नीमो है कहां पे, साउथ पैसिफिक ओशियन के, ठीक है, जो कि कहां पे है, ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है ना, फार्देस्ट पॉइंट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशियन का जो है वहां पे ये पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलो, सऊदी अरेबिया विल पार्टिसिपेट इन द मिस यूनिवर्स कंपटीशन फॉर फर्स्ट टाइम। तो सऊदी अरेबिया की जो है रूमी अल्तगानी जो है, ये फर्स्ट टाइम जो है मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे पहले सऊदी अरेबिया से कोई भी मिस यूनिवर्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं करा है, याद रखना इस चीज को। बोला जा रहा है कि मिस यूनिवर्स का जो इवेंट है ये होगा कब, 18 सितंबर 2024 को होगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि कौन सा देश जो है जिसकी फर्स्ट पार्टिसिपेंट बनी है किसने, मिस यूनिवर्स में, कौन सा देश है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस हफ्ते के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अब मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।